राजनीतिक हलचल के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुताबिक तेज प्रताप का अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी बयानबाजी और संगठन को लगातार नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कई चेतावनियों के बावजूद तेज प्रताप के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप आगे क्या करेंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या किसी और दल में शामिल होंगे? आने वाले दिनों में उनके अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में आगे तेज प्रताप क्या कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एनडीए को मिल गया लालू ब्रांड का शार्प शूटर। तेज प्रताप यादव की राष्ट्रीय जनता दल की 6 साल की विदाई का फैसला बिहार की सियासी राजनीति में काफी उलट पलट ला दे तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में रहना है तो तेज प्रताप के लिए अपने परिवार के विरुद्ध खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। ऐसा इसलिए कि तेज प्रताप का निष्कासन केवल पार्टी से ही नहीं बल्कि लालू राबड़ी आवाज से भी हो रहा है। राजनीतिज्ञों की माने तो तेज प्रताप के विरोधी की आज पर अब बीजेपी की सियासी रोटी कुछ तेज पकेगी। बीजेपी एक लंबे अरसे से लालू राबड़ी ब्रांड को राजद के विरोध खड़ा करने के प्रयास में थी। नीतीश नीच सरकार के एक वरीय मंत्री के बयान पर यह सवाल भी उठे थे कि तेज प्रताप को अपने ही परिवार के विरुद्ध उकसाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप यादव को उत्तराधिकारी का बोध कराते हुए कहा कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के खातिर सीमा पर पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ना चाहता हो वो अपने अधिकार के लिए भी परिवार और पार्टी के भीतर संघर्ष करेंगे। तेज प्रताप का एक फाइटर है और वो अपने अधिकार के लिए बहुत जल्द अपनी पार्टी में ही फाइट करेंगे। मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना है कि बरसों से राजा महाराजा के समय से परिवार का उत्तराधिकारी युवराज कौन होता था, उस घर के बड़े लड़के को युवराज उत्तराधिकारी बनाया जाता था। राष्ट्रीय जनता दल का असली वारिस कौन है? तेज प्रताप यादव के साथ लालू परिवार ने धोखा किया है। तेज प्रताप यादव को हाशिए पर रखा गया है। वो समक्ष नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी लालू यादव को बनाना चाहिए था। लालू यादव के परिवार ने उनके साथ धोखा किया है। तेज प्रताप के पास एक ऑफर बीजेपी का हो सकता है। 2 साल पहले भी अब तेज प्रताप यादव नाराज होकर पार्टी बनाने लगे तब ये चर्चा थी कि बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला नहीं गया था। तब तेज प्रताप का अपनी माता राबड़ी देवी और पिता लालू यादव में मोह भंग भी नहीं हुआ था। इस बार कुछ ज्यादा ही राजद की तरफ से नाराजगी दिखाई गई है। ऐसे में तेज प्रताप बीजेपी की तरफ से मिलने वाले ऑफर पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी को लाभ ये है कि तेज प्रताप को शामिल करा राजद के विरुद्ध राजद के ही परिवार को खड़ा कर सकेगी। अब राजद के जब तेज प्रताप अपनी भड़ास निकालेंगे तो बीजेपी को अब राजद के विरुद्ध बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही राजद के एम-वाई समीकरण को हद तक तोड़ भी सकेगी। इसके अलावा तेज प्रताप यादव जेडीयू का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर चाचा नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऑफर आए तो एनडीए की राजनीति में उनकी जीत थोड़ी आसान हो सकती है। तेज प्रताप चाचा नीतीश कुमार के साथ मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, तो वही तेज प्रताप में पार्टी बनाकर संगठन खड़ा करने की खासियत भी है। वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव जब नाराज हुए तो वर्ष 2021 में छात्र जनशक्ति परिषद नाम से एक नया सामाजिक संगठन भी बनाया था। हालांकि तब वो राजद से निष्कासित नहीं किए गए थे, इसीलिए उन्होंने ये घोषणा भी साथ साथ की थी कि ये संगठन आरजेडी का ही अभिन्न अंग होगा। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भी तेज प्रताप ने बागी रुख अपनाया था। तब तेज प्रताप ने एक बड़ा निर्णय लेते
नई पार्टी का ऐलान किया था। तेज प्रताप ने नई पार्टी का नाम रखा था लालू राबड़ी मोर्चा रखा था। तब तेज प्रताप ने अपने मोर्चा के लिए शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट मांगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर राजद ने तेज प्रताप का निष्कासन एनडीए के लिए कई मायने में लाभकारी हो सकता है, चाहे वो पार्टी बनाए या बीजेपी या जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करे। राजनीति के परिपेक्ष्य में सत्ता पक्ष को लालू राबड़ी ब्रांड का एक शार्प शूटर मिल गया है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप का विरोध राजद के घातक साबित होगा और पार्टी नेतृत्व के प्रति हमला भी होगा। राजनीति में बने रहने के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन ये सब अपनी पार्टी के मन से करते हैं या फिर सत्ताधारी दल के प्लेटफॉर्म से, ये देखना होगा। देखना तो ये भी होगा कि राज्य की जनता या तेज प्रताप के प्रति एमवाई का व्यवहार कितना समर्थन बड़ा होगा। तेज प्रताप के मामले पर बोली पत्नी ऐश्वर्या राय। बता दें कि तेज प्रताप वाले मामले में न केवल लालू परिवार पिस रहा है, बल्कि पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय भी बुरी तरह पिस रही है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू का पूरा परिवार एक नाटक कर रहा है। ऐश्वर्या ने ये बात तेज प्रताप के एक पोस्ट के बाद कही है, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ अपने 12 साल के संबंध की बात कही है। इस पोस्ट के बाद आरजेडी ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ऐश्वर्या का कहना है कि जब तेज प्रताप पहले से ही किसी और के प्यार में थे तो उन्होंने उनसे शादी क्यों की और उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की। पत्नी ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आकर पहली बार इस मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि लालू का परिवार सिर्फ दिखावा कर रहा है। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती है। उनकी शादी 2018 में तेज प्रताप यादव से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों में अनबन हो गई और ऐश्वर्या घर छोड़कर चली गई। उनका तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने नाम के साथ महिला के साथ अपने 12 साल के संबंध की बात कही। उन्होंने लिखा कि ये अनुष्का यादव है और इनके मेरा 12 साल से संबंध है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालांकि तेज प्रताप ने थोड़ी देर बाद ही उस पोस्ट को हटा दिया। उन्होंने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। तेज प्रताप के इस पोस्ट के बाद आरजेडी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अब ऐश्वर्या राय का कहना है कि ये सब परिवार का रचा हुआ नाटक है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जो भी जानकारी मिली है वो मीडिया के जरिए ही मिली है। ऐश्वर्या ने कहा, सारा परिवार एक ही है, केवल चुनाव के कारण लालू जी ने ये फैसला लिया है, कोई सामाजिक न्याय नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, कहा था उस समय सामाजिक न्याय है, मुझे उस घर में मारा गया, अपमानित किया गया, कहा था कि उस समय सामाजिक न्याय। ऐश्वर्या ने कहा कि 12 सालों में प्रेम संबंध था, सबको उस रिलेशनशिप के बारे में पता था, फिर भी क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद किया गया। ऐश्वर्या का मानना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लालू परिवार ने उन्हें धोखा दिया है। मामा साधु यादव ने किए कई बड़े खुलासे। न केवल लालू यादव बल्कि मामा साधु यादव ने भी तेज प्रताप को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। अब तेज प्रताप के बड़े मामा साधु यादव भी काफी गुस्से में दिख रहे हैं। हालांकि परिवार से अब उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, यही वजह है कि अब लालू परिवार को अपने रिश्तेदारों का भी सामना करना पड़ रहा है। मामा साधु यादव ने तेज प्रताप की पूरी कुंडली ही खंगाल कर रख दी है। सिर्फ अनुष्का यादव ही नहीं, कई लड़कियों के साथ तेज प्रताप का अवैध संबंध रहने का खुलासा भी कर दिया है। लालू परिवार से काफी दिनों से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई लालू परिवार से काफी दिनों से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने तेज प्रताप पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। वो तो खंगौल में एक कास्ट समाज की लड़की को भी रखे हुए थे। लालू प्रसाद यादव ने उस लड़की को 10 नंबर में बुलाकर उसको 5 करोड़ रुपए दिए थे और दिल्ली के कनॉट प्लेस में फ्लैट दिलवाया था। वहीं वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी करता है। उन्होंने कहा कि उसका ये सब चीज तो बहुत पहले से चल रहा था। उन्होंने एक और खुलासा किया कि पटना के मुसहलपुर में एक यादव लड़की का भी इनसे संबंध था। इस लड़की के चलते ही ऐश्वर्या को डिवोर्स दिया गया। यानी कुल मिलाकर
पर तेज प्रताप के मामा ने बड़े खुलासे किए हैं। अगर ये खुलासे सच होते हैं तो तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।